जय श्री कृष्ण। भगवान से जब सच्चे हृदय से मांगा जाता है तो मांगने वाला चिंताओं में रहता है और भगवान वो सब कुछ देने के लिए तत्पर होते हैं, तैयार रहते हैं। बल्कि भगवान को ज्यादा खुशी होती है कि आज भक्त ने ये मांगा है, मुझे देना है। बस कमी होती है तो एक विश्वास की। आज की कथा मैं आपको ऐसी कथा सुनाता हूं जो भगवान श्री गोवर्धन जी की है। भगवान गोवर्धन जी के यहाँ पर एक गोपी आती थी और वो गोपी रोज भगवान श्री कृष्ण जी के सामने खड़ी होती और वो कहती कि लाला, पहले तो तुमने बहुत माखन चुराया, अब चुराओ। और रोज ऐसे ऐसे ताने दे के जाती कि अब पहले जितना बल नहीं रहा, अब तुम पहले जितने चंचल नहीं रहे, अब तुम बूढ़े हो गए हो। अजीब अजीब इस तरह के टॉन्ट और इस तरह की बातें कह के जाती भगवान के समक्ष कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसके घर पर पहुंचे। एक बार कुंभन दास जी भगवान की सेवा में थे और कुंभन दास जी से भगवान साक्षात बातचीत करते थे। जैसे ही कुंभन दास जी ने भोग लगाया और प्रस्थान करने को हुए तो भगवान गोवर्धन जी कहते हैं कि कुंभन दास, आज तो पेट नहीं भरा। भगवान से कुंभन दास जी कहते हैं, सुबह सुबह से लेकर रात्रि तक कितनी बार तो भोग लगता है, कभी राजभोग, कभी कुछ और न जाने कितने भक्त आते हैं जो कोई कुछ मिष्ठान लेकर आता है, कोई कुछ मिष्ठान लेकर आता है। और क्या खाओगे, इतना तो सारा दिन खाते रहते हो। वो कहते हैं कि मुझे माखन खाना है। कुंभन दास जी कहते हैं ठीक है, वो व्यवस्था कर देता हूं, आपको माखन मिल जाएगा। लेकिन भगवान कहते नहीं, रुको, मुझे चोरी का माखन खाना है। अब देखिए, सर्वलोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण किस चीज के ऊपर रीझे, क्योंकि लीला करनी थी ना, उस गोपी के घर जाना था। तो कहते हैं मुझे चोरी का माखन खाना है। कुंभन दास जी कहते हैं भगवान कहां चले बताओ। तो कहते हैं कि पास की गोपी है, वो रोज आके कहती है कि मेरे घर माखन चुराओ, मेरे घर माखन चुराओ। उसके घर चलते हैं। अब कुंभन दास जी चरणों में गिर के कहते हैं, प्रभु मुझे माफ करो, आप तो अंतर ध्यान हो जाओगे, अंतर्यामी हो। मेरे साथ क्या होने वाला है वो मुझे पता है, अगर मैं पकड़ा गया तो प्रभु हम इस चीज को यहीं रहने देते हैं। आपको मैं कल घर से बहुत सा माखन लाके दूंगा, आप वो भोग लगाना। भगवान श्री कृष्ण बड़े जिद्दी और कहते हैं नहीं नहीं, चोरी का ही माखन खाना। और किसी तरह से बातचीत में उन्होंने कुंभन दास जी को राजी कर लिया। कहते हैं कल उनके घर पे कोई नहीं है, कल सारे घर वाले कहीं इधर उधर जाएंगे, तो कल हम उसके घर चलते हैं। शाम का समय था, माखन छीके पे लगा था, घर में कोई समारोह था तो सभी पुरुष लोग बाहर गए हुए थे, सारी महिलाएं घर में। अब कुंभन दास जी और भगवान श्री कृष्ण उसके घर पहुंचते हैं। अब देखते हैं कि इनके घर के अंदर प्रवेश कैसे किया जाए। तो एक डोली थी, दीवार कच्ची, उस कच्ची दीवार से कुंभन दास जी कहते हैं आप मेरे कंधे पे बैठो और एक बार अंदर का नजारा ले लो, अंदर हो क्या रहा है। अंदर जब झांक कर देखा, झुक कर देखा तो कोई नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कोई नहीं है, मैं तो कूदता हूं, तुम बाद में आ जाना। ऐसा ही हुआ। भगवान श्री कृष्ण तो घर के अंदर प्रवेश कर गए। अब कुंभन दास जी भी चढ़ते हैं और उस घर के अंदर पहुंच जाते हैं। अब ढूंढते हैं कि माखन है किधर। तो देखा कि छीके के ऊपर माखन लटक रहा है। अब उस तक पहुंचे कैसे जाए।
तो मुड्डा होता है, उसको लेकर आए। कुमनदास जी उसके ऊपर घोड़ा बने और भगवान श्री कृष्ण उनके ऊपर चढ़े और माखन निकाला। थोड़ा सा खुद खाए, थोड़ा सा कुमनदास जी को दे दे। कुमनदास जी इतने प्रसन्न हैं कि मैं गोप बन के नहीं आया, मैं ग्वाला बन के नहीं आया, लेकिन आज मुझे साक्षात वही स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने दिखा दिया। अचानक से श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सुनो 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 सुनो। उधर एक माता जी है, उनका हाथ ऐसे लग रहा है कि वो भी माखन मांग रही है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उनको भी देख के आओ। कुमनदास जी कहते हैं, प्रभु अब चलते हैं, आपकी चोरी की इच्छा पूरी हो गई, आपको माखन मिल गया, अब यहां से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। वो कहते हैं, नहीं नहीं, मेरे समक्ष यदि कोई भी मुझसे कोई वस्तु मांगे और मैं ना दूं तो ये तो हो ही नहीं सकता, उसे तो माखन देना होगा। तो रुको, मैं उतरता हूं और मैं उसे माखन दे के आता हूं। भगवान श्री कृष्ण चुपचाप नीचे उतरे और उसके हाथ पे माखन रख के वापस आ गए अंदर। अब जैसे उसके हाथ पे माखन रखा तो उसको ठंडा ठंडा लगा। अब वो चिल्लाई एकदम से, अरे कौन है, चोर 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 चोर। जैसे उसने चोर चोर चिल्लाया, सभी गोपियां इधर उधर से आके और सब खड़ी हो गई। अब देखें तो वहां कौन, जो चोर था, संसार का सबसे बड़ा चोर, न जाने कितने चित्त चुराए, वो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब खड़े कौन है, कुमनदास जी। और कुमनदास जी एकदम से पसीना आ गया और आओ देखा न ताओ, गोपियों ने कुमनदास जी की अच्छी पिटाई कर दी। एक गोपी आई और वो कुछ रोशनी लेकर आई और कहती, देख तो ले चेहरा कौन है। और जैसे ही कुमनदास जी का चेहरा उन्हें दिखा उस रोशनी के अंदर, बस गोपियां तो स्तब्ध हो गई। यार ये हमने क्या पाप कर दिया, हमने तो कुमनदास जी को पीट दिया। और वो मनी मन सोचती हैं कि कुमनदास जी ऐसा किया क्यों। एक गोपी आती है और कहती है, बाबा एक बात बताओगे, आपका इतना सम्मान है यहां, आप किसी को भी कह दो, वो आपके लिए माखन क्या, अपना घर न्योछावर कर दे, अपना तन मन न्योछावर कर दे, और आप माखन चुराने के लिए घर में आ गए। कुछ नहीं बोले कुमनदास जी। दूसरी गोपी आती है, वो कुछ कहती है, तीसरी गोपी आती है, वो कुछ कहती है। सभी गोपियां अपनी अपनी बात कुमनदास जी के समक्ष रखती हैं। एक गोपी विचार करती है कि कुमनदास जी अकेले तो इस छिक्के पे नहीं चढ़ सकते। तो कहती, किसी न किसी ने बाबा को बेवकूफ बना के और यहां ले आए। तो कहने लगी, बाबा बताओ दूसरा कौन था साथ। कुमनदास जी कहते हैं, आंखों में आंसू हैं और कहते, माखन की चोरी तो वो ही करेगा जिसे माखन की चोरी करनी आती है, मुझे तो कोई चोरी नहीं करनी आती। मैं उसे साथ लेकर आया था जिसने माखन की चोरी जब की तो किसी की नहीं मानी, ना अपनी मां की, ना अपने बाबा की, ना गोपियों की। अचानक से सारी कहने लगी, कृष्ण भगवान। कुमनदास जी बोले, हाँ। एक गोपी जाती है और रोज भगवान के समक्ष जाके कहती है कि हमारे घर में माखन चुराओ, हिम्मत है तो हमारे आओ, तुम्हारे हाथ पैरों में अब ताकत नहीं रही, तुम बूढ़े हो गए, तुम ये तुम वो।
अजीब अजीब बातें भगवान श्री कृष्ण को कह के आती है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी हिम्मत दिखाई है, खुद की तो दिखा दी, मेरे साथ ये कर दिया। अब सारी गोपियां क्षमा मांगती हैं, और जो गोपी रोज कह के आती थी कि मेरे घर आओ चोरी करो, मेरे घर आओ चोरी करो, वो फूट फूट के रोने लगी कि मैं कह के आती हूं बाबा, ये आज मेरा घर धन्य हो गया, आज मैं धन्य हो गई, जो आज भगवान श्री कृष्ण यहां पर आए। कुमनदास जी को सभी आरती पूजा करते कुमनदास जी की, और अगले दिन वो गोपी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाती है और आंखों में आंसू लेके कहती, देख ली हिम्मत, घर तो आए, डर के भाग गए। मित्रों, इतना प्रेम अपने भक्तों से कौन करता है? कुमनदास जी ऐसे संत, उनको प्रणाम करते हैं हम कि भगवान की ऐसी लीलाओं में कलयुग में भी वो उनके साथ रहे। जय श्री कृष्ण। जैसी कृपा उस गोपी के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने की, सभी भक्तों के ऊपर ऐसा स्नेह बरसाए। जय जय बांके बिहारी लाल की, जय हो गोवर्धन महाराज की।